जय हिंद। मैं पीकर सिंह मैथमेटिक्स क्लास से आज का वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन शुरू किए थे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट में हम पढ़ा रहे थे। डिटर्मिनेंट में बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। पिछले क्लास में बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। आज कौन कौन सा उसमें प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए थे, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताइए। तो आगे का टॉपिक बताएंगे। जो जो क्वेश्चन है या तो क्वेश्चन बताइए, आगे प्रॉब्लम बताएंगे। उसमें है प्रॉब्लम एरिया ऑफ ट्रायंगल में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, तो आगे टॉपिक लेके चलते हैं। डिटर्मिनेंट मिसलेनियस मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद होगा इसका माइनर को फैक्टर वाला। एक बता देते हैं, देखिएगा थ्योरी बताते हुए चले जाते हैं। इसका माइनर को फैक्टर का कोई डिटर्मिनेंट है ए बराबर है, डिटर्मिनेंट है ए, सॉरी कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22 कोई डिटर्मिनेंट है। इसका पूछेगा उपसारणिक, किसी सारणिक का उपसारणिक प्रत्येक अवयव का ज्ञात किया जाता है। यदि अवयव को Aij से सूचित किया जाए, उसके उपसारणिक को Mij से सूचित किया जाता है। Mij से उपसारणिक को सूचित किया जाता है किससे? Mij से। Mij निकालते हैं। Mij जो होता है वो जिसका निकाल रहे हैं उसके सामने वाला रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो उसका हो जाएगा उपसारणिक, उस अवयव का उपसारणिक हो जाएगा। जैसे A11 का उपसारणिक क्या होगा? A11 का उपसारणिक क्या होगा? A11 का उपसारणिक क्या होगा? रो कॉलम छोड़े A22। A12 का उपसारणिक क्या होगा? A21। A21 का उपसारणिक क्या होगा? A21 का A12। A22 का उपसारणिक क्या होगा? A11। ये उपसारणिक निकालने के सिखा रहे हैं। यह 2 गुने 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, यदि ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा था, यदि किसी सारणिक के अवयव को Aij से सूचित किया जाए तो उसके संगत उपसारणिक को किससे सूचित किया जाता है? Mij से। Mij निकालने के लिए सिखाए किसका? 2 गुने 2 का। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल जैसे ये बराबर है डिटर्मिनेंट 2 0 -4 5, इसका लेना है उपसारणिक लेना है। इसका उपसारणिक लीजिएगा, प्रत्येक अवयव को निकालना है। A11 का क्या होगा? A11 का 5, इसका क्या होगा? A12 का 0, A21 का -4, A22 का 2। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 3 × 3 का उपसारणिक निकालने के सिखाते हैं। ए बराबर है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका उपसारणिक निकालना है। इसका उपसारणिक प्रत्येक अवयव का इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। इसका उपसारणिक ज्ञात करने के लिए इसमें 9 एलिमेंट है। इसमें भी यदि अवयव को Aij से सूचित करेंगे तो उपसारणिक को Mij सूचित करेंगे। 3 × 3 में भी 2 × 2 वाला में क्या हुआ था?
जिसका निकालते थे उसके सामने वाला रो और कॉलम को छोड़ते थे तो एक बचता था। आई में छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 4 गो बच जाएगा। तो चारों को छोटा सा डिटर्मिनेंट बना करके लिख लेंगे A22 A32 A23 A33। अब एक कोना कोनी गुना कर घटा देंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। समझ रहे हैं? बताइए तो इसका उपसारणिक क्या होगा? इसका उपसारणिक क्या होगा? A32 का उपसारणिक बोलो क्या होगा? A32 का छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाए, क्या होगा बोलो ना। इसका उपसारणिक क्या होगा? बचो बोलो। इसके सामने वाला रो कॉलम छोड़े क्या बचा? A11 A21 A13 A23 की कोई दिक्कत? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देंगे A11 A23 माइनस A21 A13। कोई दिक्कत? उपसारणिक में समझ गए? उपसारणिक निकालने के लिए एक आध और पूछ ले। बोलो तो इसका उपसारणिक क्या होगा? करो। A23 का उपसारणिक क्या होगा? A23 का A23 के सामने वाला रो कॉलम छोड़ेंगे क्या क्या बचेगा? A11 A31 A12 A32 A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। बढ़े आगे? हो गया। एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं डिजिट पे। ये कोई डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। इसका बोलेंगे माइनर निकालने के लिए M22 का माइनर बताइए। M22 का माइनर क्या होगा? M22 का माइनर क्या होगा? M22 का माइनर कराओ रे। M22 का माइनर क्या होगा? M22 का 2 माइनस 4 1 5 10 प्लस 4 कितना आया? 14। कोई दिक्कत? बता रहे हैं, आ रहे हैं उस पर। ये माइनर समझ गए? एक आध और एग्जाम्पल दे, और एग्जाम्पल दे कि बढ़े आगे। सुनिए, माइनर के बाद होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट सारणिक का सहखंड, सारणिक का सहखंड। एकरा में लोग गड़बड़ाता है। सारणिक सहखंड में होता है सारणिक का सहखंड, जो आगे पढ़ाएंगे उसको एडीजे बोलते हैं, एडजॉइंट। उसका इंग्लिश एडजॉइंट होता है, इसका इंग्लिश कोफैक्टर होता है। एक डिफिनीशन बता रहे हैं सारणिक सहखंड का, अतिशाखंड का। सारणिक का सहखंड जैसे सारणिक में माइनर जो निकालते थे, माइनर उपसारणिक जो निकालते थे वो प्रत्येक अवयव का निकालते थे, उसी प्रकार से सहखंड जो निकालेंगे सहखंड, वो प्रत्येक अवयव का ज्ञात किया जाएगा। प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात किया जाता है। यदि सारणिक के अवयव को
AIJ से सूचित किया जाए, यदि सारणिक के अवयव को AIJ से सूचित किया जाए तो उसके सहखंड को यानी कोफैक्टर को CIJ या किसी किसी बुक में ही भी लिखता है कैपिटल AIJ, CIJ या कैपिटल AIJ से सूचित किया जाता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, जना माइनर निकलता है ना, माइनर ए हो जाता है कोफैक्टर, खाली उसमें माइनस लगता है। तो एक फॉर्मूला बता देते हैं, CIJ को माइनर से रिलेट कर देते हैं। CIJ इक्वल टू होता है -1/i+j, मतलब कि नाम जो है ना, नाम IJ नाम की जगह आता है। नाम का जो जोड़ होगा, नाम का जोड़ यदि सम संख्या हो गया, i+j यदि सम संख्या हो गया, तब तो माइनर ए का आंसर हो जाएगा, तब तो प्लस हो जाएगा ना, तब तो माइनर ए आंसर हो जाएगा, MIJ ही आंसर हो जाएगा। लेकिन नाम का जोड़ यदि विषम संख्या आएगा तब उसमें क्या लग जाएगा, यानी जना माइनर निकलता है वह नहीं कोफैक्टर वो निकलेगा, खाली इसमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा ये ध्यान देना है। हम टेक्निक बता देते हैं, उस टेक्निक के द्वारा भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि इसमें माइनस लगेगा किसमें माइनस नहीं लगेगा। देखो A11, A12, A21, A22, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है। इसका कोफैक्टर निकालना है, CIJ निकालना है, CIJ निकालना है तो यानी C11 निकालना है। तो C11 निकालेंगे तो क्या बताए, माइनर एक तरह निकलता है। एक नाम के जोड़ देखो, नाम के जोड़ 1 + 1 सम संख्या न, तो माइनस नहीं लगेगा, वही रह जाएगा। समझ रहा है। C12 निकालेंगे, C12 एक निकालेंगे तो ईरो कॉलम कैंसिल, A21 आया, नाम को जोड़ देखो विषम संख्या माइनस लगेगा, C21 A12 माइनस लगेगा, C22 आई में नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। 2 × 2 वाला समझ गए, 2 4 -7 8, ठीक है। चलो कराओ रे, ढक्कन कराओ, बोलो एक कोफैक्टर क्या होगा, C11 माइनस हो लगेगा, बचो कराओ रे। एक माइनर क्या होगा, C12 4 क्या लगा दे, माइनस, बच्चों मिलवे नहीं करेगा तुमको। एक क्या होगा, C21 -7 है, माइनस लगेगा। इसका C22 रो कॉलम कैंसिल 2, कोई दिक्कत। किसमें माइनस लगेगा, या कम से कम वो याद रख लेगा, ये दोनों माइनस लगेगा, ये डायगोनल में 2 × 2 वाला में, समझ गया। सिंपल है, जेकर नाम के जोड़ विषम संख्या रहेगा। एगो पूछे तभी बताया मैं, एक पूछे माइनर क्या होगा C12 तो -7 बोल देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A = 1 2 -3 0 4 5 3 1 7, 3 × 3 वाला है। एक कोफैक्टर निकालना है, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। अब जना एक कोफैक्टर निकालेंगे तो एक कोफैक्टर को C11 बोलेंगे। में क्या बताए थे, 4 गो बचता है, 4 गो बचता है, ईरो कॉलम कैंसिल, 7 × 4 = 28 -5, ये लिख लिए।
यहाँ देखेंगे माइनस लगभग करेगा, नहीं तो यही हो जाएगा 28 में 5 गया 23 ना। एक कर निकालेंगे C12, एक कर निकालेंगे तो रो कॉलम कैंसिल, ई कोना गुना के 14 माइनस माइनस प्लस 3 17, नाम माइनस लगेगा -17, कोई दिक्कत। एक कर निकालेंगे, एक कर C13 रो कॉलम कैंसिल 10 प्लस 12 माइनस वो लगेगा नहीं ना, 22 हुआ, कोई दिक्कत। चलो बताओ तुम, C13 निकाले हैं, C21 के बोलो, C21 के आए, ईरो ई कॉलम कैंसिल गया, 0 गुने 7 28 होता है, 0 माइनस 15, 0 माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? अरे कोफैक्टर समझ में आ गया? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ये माइनर कोफैक्टर क्यों पढ़ाया ये बताते हैं। माइनर कोफैक्टर पढ़ाया क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था। सारणिक का मान बताए होंगे शुरू में, जो सारणिक का मान 6 तरीका से ज्ञात किया जाता है। सारणिक का मान 6 तरीका से ज्ञात किया जाता है। इधर देखो, ये उधर का देख रहा है, इधर देखो। सारणिक मान 6 तरीका से ज्ञात किया जाता है। कोई भी सारणिक मान 3 गुने 3 सारणिक का मान 6 तरीका से ज्ञात किया जाता है। 3 गुने 3 सारणिक का मान A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोई दिक्कत। ये 6 तरीका से निकालोगे, वो कैसे निकलता है सो सुनो। जना पहला पंक्ति के अनुसार निकालेंगे अकॉर्डिंग टू R1, R1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, R1 के अनुसार एक मान निकालेंगे। देते ऐसे होता है, एक एलिमेंट और एक इंटू संगत कोफैक्टर डालोगे। एलिमेंट इंटू एक संगत कोफैक्टर, यानी A11 इंटू संगत कोफैक्टर बोल रहे हैं C11। संगत कोफैक्टर कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं ना, तो कैपिटल A11 देना। किताब में क्वेश्चन है इसी पे। A11 प्लस A12 इंटू A12, यानी जो अवयव लेंगे इंटू उसी का संगत कोफैक्टर लेंगे, प्लस जो अवयव लेंगे उसी का संगत कोफैक्टर लेंगे, प्लस A13 हाँ R1 के अनुसार। R2 के अनुसार मान निकालेंगे। R2 के अनुसार राजीव खड़ा हो रहे। R2 के अनुसार एक मान बोलो तो क्या होगा, कहा ना, वो दे रहा है, बोलो ना। A21 प्लस, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे बोलेंगे। A22 प्लस हाँ A23 हाँ, बोलोगे कैपिटल A23 कि वैसे बोल देता है, जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे बोल देता है। बैठो, ठीक है। ये R2 के अनुसार निकाले, R3 के अनुसार निकालो। R3 के अनुसार निकालो। A31 बढ़िया से बोलो, जना जना बोलेगी वो नहीं बोलेंगे। डेट A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस स्मॉल A32। उससे अच्छा है बोलो अति
एलिमेंट ए 32 इंटू कोफैक्टर ए 32, ऐसे बोलोगी तब हुआ। स्मॉल कैपिटल प्लस कथी है 33, एलिमेंट ए 33, हाँ कोफैक्टर ए 33, केकर अनुसार निकला, R3 के अनुसार। कॉलम 1 के अनुसार भी निकल सकता है। चलो कराओ, कॉलम 1 के अनुसार बताओ। C1 के अकॉर्डिंग, हाँ बोलो C1 ही है। C1 के अकॉर्डिंग बोलो डेट एक वैल्यू आए A11 चैनल ये छोड़ देता है तुम्हारा C11, हाँ A21 इंटू C21 दल कैपिटल एन देती तू कोफैक्टर, हाँ A31 इंटू कोफैक्टर A31, ठीक है। और दो तरीका है, लिख दोगे, अब बताने को जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या तरीका से निकल सकता है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब मिल गया होगा। क्वेश्चन है, देखो नामे उल्टा पुल्टा होगा, नामे उल्टा पुल्टा कौन सा का रहा आंसर है, डी नंबर देखा हम सही जा रहा होगा। बी नंबर आंसर है, आर सब आंसर नहीं है। आप सब देखो न कौन उल्टा पुल्टा होगा, यह है डी है, डी है, ये उल्टा ये 1 2 है। जो डी हो देख लीजिएगा बढ़िया से कौन सा आंसर है, मिटान दे। नेक्स्ट टॉपिक सुनो, नेक्स्ट टॉपिक अवयव का अब बता रहे हैं एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए, अवयव का एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए एडीजे अवयव का एडीजे निकालने के लिए बता रहे हैं, सुनिएगा। अवयव का सहखंडन उस चैप्टर में और था, माइनर को फैक्टर वाला और कोई क्वेश्चन पूछना था। अरे माइनर को फैक्टर वाला और क्वेश्चन पूछना था, बड़े आगे। चलो देखो यहाँ अवयव का सहखंडन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का सहखंडन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये सुनिएगा, बातचीत मत करो। अवयव का सहखंडन, अवयव का सहखंडन भी एक अवयव होता है, अवयव का सहखंडन भी एक अवयव होता है जो दिए गए अवयव के संगत अवयव के कोफैक्टर के लिखने से प्राप्त होता है। संगत कोफैक्टर को लिखकर उसको ट्रांसपोज करने से प्राप्त होता है, उसका ट्रांसपोज करने से प्राप्त होता है। जैसे ए बराबर को है A11 A12 A21 A22। अब एक डीजे ए कहेगा निकालने के लिए, डीजे ए इसका होगा, एक संगत कोफैक्टर लिख लेंगे C11 C12 C22 C21 C22। संगत कोफैक्टर लिखे, संगत कोफैक्टर को लिख करके ट्रांसपोज करने से प्राप्त होता है। ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज बुझता है ना, परिवर्त। C11 C12 यानी पंक्ति को बना देंगे स्तंभ, C21 C22। यही हो गया एक कथी एडीजे। 3 गुने 3 वाला हम भी यही करेंगे। ए बराबर जैसे दे लिया, ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई अवयव है, इसके संगत कोफैक्टर को एडीजे ए बोलेंगे, एडीजे ए
ADJA निकालोगे संगत को फैक्टर ट्रांसपोज करके A11 सॉरी गड़बड़ लिखा जाता है कभी कभी C11 C12 C13 C21 C22 C23 डायरेक्ट ट्रांसपोज करिए कि लिख रहे हैं C31 C32 C33 ट्रांसपोज करिए कि लिख रही है कोई दिक्कत और ट्रांसपोज कर चुके हैं सिंबल कैसे दे ऊपर वाला तो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेगा ऊपर वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन थोड़ा ट्रांसपोज किया जाता है संगत को फैक्टर लिख के ट्रांसपोज हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिए को फैक्टर लिखे ट्रांसपोज कर दिए कोई दिक्कत कि इस फॉर्म में लिख रहे कि एगो देखो एक आप एग्जाम्पल ADJA निकालने के लिए ADJA निकालने के लिए तनी देखो एगो एग्जाम्पल बता रहे हैं A इक्वल टू लो 1 2 2 4 जितने अस्तित्व बोलेगा उतने अस्तित्व बोलेंगे बोलो एक ADJA निकालेगा तो फैक्टर सबको लिखना है संगत को फैक्टर एकड़ को फैक्टर क्या होगा 4 एकड़ को फैक्टर क्या होगा 2 माइनस लगेगा इसमें को फैक्टर वाला माइनस ध्यान रखना है माइनस किसमें जेकर नाम को जोड़ विषम संख्या में रहता है एकड़ नाम होता है A21 एकड़ क्या होगा -2 एकड़ क्या होगा 1 अगर ट्रांसपोज करके लिख देगा 4 -2 1 ट्रांसपोज करने आ गया अब देखो 3 गुने 3 वाला एगो बता रहे हैं 1 2 2 बोलते जाओ 1 3 0 2 5 1 कोई डिटर्मिनेंट है इसका निकालना है आपको कदे ADJA सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स है क्या है मैट्रिक्स है बोलो तो ADJA क्या होगा ADJA एक निकालो संगत को फैक्टर रो कॉलम कैंसिल 3 में से 0 घटा 3 माइनस नहीं लगेगा एक रो कॉलम कैंसिल 2 में से 10 गया -8 माइनस लगेगा एक रो कॉलम कैंसिल 0 -6 माइनस नहीं लगेगा नहीं एगो माइनस लगेगा एगो माइनस यो ध्यान में रख सकता है एगो माइनस लगेगा एगो में नहीं लगेगा ठीक है एक रो कॉलम कैंसिल 1 माइनस 0 1 आया माइनस लगेगा एक रो कॉलम कैंसिल 3 में से 4 गया -1 1 -4 -3 होगा 1 -4 -3 माइनस नहीं लगेगा इसमें एक रो कॉलम कैंसिल 0 -2 माइनस लगेगा +2 एक रो कॉलम कैंसिल 5 में 6 गया -1 माइनस नहीं लगेगा रो कॉलम कैंसिल 5 4 गया 1 माइनस लगेगा रो कॉलम कैंसिल 3 2 गया 1 ट्रांसपोज कर देगा 3 8 -6 -1 -3 2 -1 1 कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं 3 गुने 3 का हो गया ना ADJA निकाल दिया आप तनी 1 मिनट जानो ADJA के बारे में कुछ बता देते हैं ADJA के बारे में प्रॉपर्टीज A इंटू ADJA A और ADJA करोगे डेट A इंटू वाई की इक्वल होता है डेट A इंटू वाई की इक्वल होता है ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कभी A इंटू ADJA किसके इक्वल होता है डेट A इंटू आई के इक्वल होता है A इंटू ADJA डेट A इंटू वाई की इक्वल होता है आप बता रहे हैं डेट एगो और है डेट ADJA
डेट एडीजे क्या होता है? डेट एडीजे के बारे में पूछता है। डेट एडीजे तो डेट एक पावर n-1 होता है। एक ऑर्डर है। n क्या है? ऑर्डर है। n क्या है? ऑब्जेक्टिव बनाने में इससे मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अब अवयव का प्रतिलोम बता रहे हैं। अवयव का प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम जो होता है, अवयव का वर्ग, अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव का प्रतिलोम। अब सुनिएगा, वर्ग अवयव का प्रतिलोम क्या है? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां देखिएगा, प्रतिलोम जो है ना, प्रतिलोम सब वर्ग अवयव का भी संभव नहीं होता है। जिसका डेट ए 0 नहीं हो उसी का प्रतिलोम संभव होगा, अनित प्रतिलोम संभव नहीं होगा। जिसका डेट ए 0 नहीं हो उसका प्रतिलोम संभव होगा। जिसका डेट ए 0 हो जाएगा उसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। समझ रहा है? पूछता है केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, जब किस वर्ग अवयव का प्रतिलोम संभव होगा तो लिख दोगे जिसका डेट ए, उस वर्ग अवयव जिसका डेट ए 0 नहीं होगा उसका प्रतिलोम संभव होता है। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ही होता है 1/डेट ए इंटू एडीजे। अब देखो, जैसे 2 गुने 2 के इनवर्स निकाल के दिखाते हैं। 2 गुने 2 का, 2 गुने 2 कोटि का ए इनवर्स निकाल के दिखाते हैं। जैसे ए बराबर कोई क्वेश्चन बोलो, ए बराबर कोई क्वेश्चन बोलो ना। 5 - 6 7 3 एकर कहेगा एडीजे अथी इसका निकालने, ए इनवर्स निकालने के लिए कहेगा। पहले ए इनवर्स संभव है या नहीं है, डेट ए निकाल के चेक कर लो। डेट ए 15 माइनस माइनस प्लस 42, 15 42 कितना होगा रे? 15 42 57। एडीजे ए निकालेंगे। एडीजे ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? डेट ए और चाहिए, एडीजे ए चाहिए। एडीजे ए निकालने के लिए जस्ट अभी सिखाए हैं। बोलिए एडीजे ए कर कितना होगा? एडीजे 5 का होगा 3, 7 का होगा माइनस लगेगा प्लस 6, -6 को होगा -7, 3 को होगा 5। एक ट्रांसपोज करने के लिए नहीं भूलना। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला लिख लेना 1/डेट ए एडीजे 1/डेट ए का मान कितना? 57। एडीजे ट्रांसपोज करके बोलो, ट्रांसपोज करके। कोई दिक्कत? 3 गुने 3 के देखना, 3 गुने 3 का, 3 गुने 3 का। अब देखो 3 गुने 3 का, कोई बोलो 3 गुने 3 की डिटर्मिनेंट अति मैट्रिक्स। 2 5 4 5 3 2 -1 6 7। ठीक है, -1 6 7। इसका देखिएगा, डेट ए हो जाएगा। इसका डेट ए 2 इंटू 21 में से 18 गया, 21 12 गया, 9 बचा। हाँ, -5 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 35 में से 24 घटा, 35 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा रे? 11 -1 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 10 में से 12 गया, -2 ना, 18 -55 प्लस 2, 18 2 20, 20 में से 55 गया,
ए देखो ए डीजे ए निकालने के लिए पहला पंक्ति आप एकरे से लिख लीजिएगा। 9 आई माइनस लगेगा -11 -2 इको फैक्टर है अंडे इको फैक्टर है डेट में को फैक्टर नहीं बताए थे 1 इंटू को फैक्टर ही संगत को फैक्टर ही है। अब बोलो में एकर निकालेंगे एकर को फैक्टर क्या होगा रो कॉलम कैंसिल 35 2 37 माइनस लगेगा -37 एकर निकालेंगे रो कॉलम कैंसिल 14 4 18 माइनस में नहीं लगेगा एकर रो कॉलम कैंसिल 4 में से 20 गया -16 माइनस लगेगा +16 एकर रो कॉलम कैंसिल 30 3 33 आई माइनस नहीं लगेगा एकर रो कॉलम कैंसिल 12 5 17 माइनस लगेगा रो कॉलम कैंसिल 6 में 25 गया -19 एकर कते ट्रांसपोज। अब ए इन्वर्स बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा ए इन्वर्स बराबर 1/डेटे डेटे कते है ए डीजे ए आपको कते आया है ए डीजे ट्रांसपोज करके 9 -11 -2 -37 18 16 33 -17 -19 क्या हो गया ए इन्वर्स हो गया क्या आया ए इन्वर्स आया कोई दिक्कत ए इन्वर्स का मान हो गया। अब इसमें जो है इसमें आपका डिटर्मिनेंट टॉपिक में बचा हुआ टॉपिक है वह समीकरण का हल याद करना। क्या है समीकरण का हल याद करना। समीकरण का हल याद करने के लिए बताएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए